आशनूर के हवाले से कि किस तरीके से उसको बॉडी शेम किया गया एंड ये बहुत ही वाहियात चीज़ है। अगर लड़की पतली है और गोरी है तो टेक्स्ट बुक्स उसको ब्यूटीफुल बताती है अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। अगर लड़की हेल्दी है, डार्क है, तो लोग उसको बदसूरत बोलते हैं। सलमान सर ने फरहाना की भी ज़बरदस्त क्लास लगाई है बिकॉज उन्होंने गौरव खन्ना पे जो उनके एक टीवी स्टार करके जो उनको बहुत नीचा दिखाया उन्हें फरहाना। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के खिलाफ भी कुछ भी बकवास करें। जहाँ से आए हो चले जाओगे और पता भी नहीं चलेगा कि सिर्फ एक आपका नाम रह जाएगा कि एक बिग बॉस कंटेस्टेंट हुआ करती थी या करता था। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ है सना। ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। कैसे हो? बहुत आला, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी आज की शाम के बारे में क्या कहना चाहोगे, कितना एक्साइटमेंट है, क्या कहना है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। द रीज़न बीइंग जैसे कि 24 के क्राफ्ट ब्रूज, ये सारे लोग जो शौकीन है बियर इन चीज़ों के लिए, उनके लिए बहुत आला दर्जे की जगह है। मैं ऑनेस्टली नहीं पीती क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जो खुद एक नशा है उसको नशे की ज़रूरत नहीं है। आई एम नेचुरली अ ब्लास्ट, बट मेरे बहुत सारे दोस्तों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी और हर वीकेंड ये लोग तलाश करते हो ना नई नई जगह कि उनको कब अच्छी चीज़ें मिले, कहाँ मिले। सो आई थिंक एक नया चिलिंग स्पॉट आ गया है। सो आई थिंक इट्स गोना बी फन। वेल इसके साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगी, बिग बॉस आ रहा है, बिग बॉस देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, किसका गेम अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? गेम के हवाले से फ़िलहाल ओपिनियन नहीं है। द रीज़न बीइंग क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तवज्जो और तरजीह देकर बिग बॉस नहीं देख रही हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है, और मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये बहुत ही गलत होगा। और मैं बात कर रही हूँ आशनूर के हवाले से कि किस तरीके से उसको बॉडी शेम किया गया एंड ये बहुत ही वाहियात चीज़ है इफ़ यू आस्क मी। एंड जेनुइनली ना ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स लोग क्रिएट करते हैं ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में मौजूद है। आपको पता है अगर लड़की पतली है और गोरी है तो टेक्स्ट बुक्स उसको ब्यूटीफुल बताती है अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। अगर लड़की हेल्दी है, डार्क है, तो लोग उसको बदसूरत बोलते हैं। ये बहुत वाहियात चीज़ है। अगर ये टेक्स्ट बुक सिखाती है तो फिर लोग क्या ही बोलेंगे। तो गाइज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अ वुमेन्स वर्थ इज नॉट ऑन हाउ फेयर और डार्क और हाउ फैट और थिन और हाउ टॉल और शॉर्ट शी इज़। A woman's worth is on how she is as an individual, how her personality is। तो किसी को ना ऐसे नीचे दिखाने से पहले 10 मरतबे सोचे, क्योंकि ये चीज़ है ना इंसान तब्दील नहीं कर सकता। आपको पता है ये ऊपर वाला हाइट, कॉम्प्लेक्शन ऐसी चीज़ है जो ऊपर वाला आपको देकर भेजता है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, हमें नहीं पता कि कौन कौन से हेल्थ इशू से गुजर रहा हो यार। हम सिर्फ यहाँ पर देखकर जज कर सकते हैं, ओ ये मोटी, ये पतली, दैट्स पैथेटिक। नेवर डू दैट। एंड आई थिंक इस चीज़ पर हमें एज इंडियंस ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि ये बाहर देशों में कम होता है, हमारे देश में थोड़ा ज़्यादा होता है। सो इस चीज़ पे मुझे इख्तिलाफ है। आइए वाजिद जी, वाजिद जी इन द हाउस। सही कह रही है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके क्या हाल है? बहुत आला। क्या मेरा सॉरी सॉरी जी। तो हाँ, मैंने मुकम्मल कर लिया जो मुझे बोलना था, और ये सच में सीरियस इशू है। बट यू नो जैसे कि आपने कहा, सलमान सर ने काफ़ी 2 बार से, अगर आपने देखा होगा कि यही चीज़ पे मुद्दा उठा रहे। पिछले वीकेंड के वार पे भी उन्होंने कहा था और ये वीकेंड के वार पे भी उन्होंने सेम मुद्दा उठाया। अशनूर की बॉडी पे जो उन्होंने कमेंट किया था, जो तानिया मित्तल ने कहा था, या जो भी चीज़ें, सलमान सर ने इस पे इख्तिलाफ जताया, राइट? फिर से 2 बार से ये दोनों वीकेंड के वार पे उन्होंने जरूरी था। कूडोस, दैट्स व्हाई सलमान खान इज माय फेवरेट होस्ट। आई लव हिम नो मैटर व्हाट पीपल से, बट मुझे लगता है वो हक के लिए खड़े होते हैं। बॉडी शेमिंग की बात कर रही थी वाजिद जी, जहाँ पर आशनूर को बॉडी शेम किया गया, और ये बहुत घटिया तरीन चीज़ है जो मैं बता रही थी। सो या आई मीन हम इसके खिलाफ है, और एनी थिंग दैट लेसन्स अ वुमेन इज नॉट, आई रिपीट, इट्स नॉट हर कॉम्प्लेक्शन और हाइट और हर बॉडी, इट इज़ एक्चुअली पीपल्स माइंड सेट दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। अगर आप इस पे काम करोगे हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैम ने खत्म कर दिया सब कुछ। ओके, वेल जो सर, मैम कह रही है वो एकदम सही कह रही है, मेरे को इतना पता है। वाजिद जी अच्छा। वेल साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि सलमान सर ने फरहाना की भी ज़बरदस्त क्लास लगाई है बिकॉज उन्होंने गौरव खन्ना पे जो उनके एक टीवी स्टार करके जो उनको बहुत नीचा दिखाया, उन्हें फरहाना, उन्होंने उनको औरत कहा, उन्होंने बोला तो 2 ग्रेड का एक्टर, बहुत उनके लिए बहुत गलत शब्द यूज़ किए। इवन सलमान सर ने बोला मैं और मेरी मम्मी भी गौरव खन्ना का वो शो देखते हैं, वो है सुपरस्टार। क्या कहना चाहोगे और क्या कहना है? सी मेरे नज़दीक चाहे आप सुपरस्टार हो, आप सुपरस्टार नहीं हो, हर इंसान की लाइफ में एक वर्थ होती है ना? अगर आप किसी को डीमेन कर रहे हो या उसको नीचा दिखा रहे हो, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी आपसे ऊपर है। आप नीचा उसी को दिखा सकते हो जो आपसे नीचे है।
है ना। सो अगर उन्होंने किया है बहुत गलत किया, और नेशनल टेलीविजन पे हम ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, कहाँ बॉडी शेमिंग हो रही है, कहाँ एज शेमिंग चल रही है, आजकल कितनी चीज़ें चल रही है। आई डोंट नो कि इसे क्यों सपोर्ट किया जाता है, क्यों बढ़ावा दिया जाता है। एंड यू नो सलमान सर होस्ट अनदर थिंग, बट वी एज एन ऑडियंस, अभी ये पॉइंट पे मैं बिग बॉस कंटेस्टेंट नहीं हूँ, मैं ऑडियंस हूँ, और कहीं ना कहीं अगर मेरे पास एक थोड़ी सी वॉइस है, क्योंकि थोड़े चुनिंदा मेरे फॉलोअर्स है, तो मैं सबसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ों को कंडेम करो, क्योंकि आज हम इसे कंडेम करेंगे तो कल मुस्तकबिल में उठ के ना कोई कुछ भी किसी को नहीं बोलेगा। उनको पता है कि जैसे मैं कुछ गलत बोलूँगा मेरे हेटर्स जमा हो जाएंगे, तो इस चीज़ पर हेटर बनो और ज़रूर बनो। बट डू यू थिंक कि फरहाना के मुंह से जितने भी गलत वर्ड्स निकले वो सही थे? इवन उन्होंने सिर्फ गौरव के लिए नहीं, ऐसा कोई इंसान होगा बिग बॉस के घर में जिनके लिए उन्होंने शायद ही कोई अच्छे वर्ड यूज़ किए होंगे, वरना उन्होंने सबके लिए ही कहीं ना कहीं, क्योंकि सलमान सर ने तो उनकी बुक्स लेके आए थे कल और काफ़ी कुछ गिनवा दिए कि उन्होंने कितने गलत गलत वर्ड बोले। इवन उन्होंने बोलते बोलते ये भी कहा कि आज मेरे वजह से मुझे, मतलब उन्हें काफ़ी ऐसा लग रहा है कि उनके वजह से फरहाना को जाना जाता है, और शायद ये उनके लिए काफ़ी गलत है। ऑनेस्टली क्योंकि मैंने ये मुकम्मल रीत से शो नहीं देखा, तो मुझे इस चीज़ का सच में इल्म नहीं है। आई वोंट लाई अबाउट दिस, बट अगेन आई एम ऑन दिस, यू आर नॉट अलाउड टू डीमीन एनीवन। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के खिलाफ भी कुछ भी बकवास करें, क्योंकि अगर आपको वॉइस ऊपर वाले ने दी है ना, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह यूज़ करो, उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लो। और अगर टेक इट फॉर ग्रांटेड लोगे, जहाँ से आए हो चले जाओगे, और पता भी नहीं चलेगा कि सिर्फ एक आपका नाम रह जाएगा कि एक बिग बॉस कंटेस्टेंट हुआ करती थी या करता था। ये हर किसी के लिए जो लोगों को डीमीन करता है, नॉट ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन। बट जैसे कि आपको पता है शहबाज बिग बॉस के घर के अंदर है, बट उन्होंने उतने ही दिन में काफ़ी टाइम सिद्धार्थ और शहनाज का नाम निकाला कि उनके फैंस उनके साथ है। डू यू थिंक कि उनको उनकी इंडिविजुअलिटी छोड़कर सिद्धार्थ और शहनाज का नाम लेना चाहिए? I'm not genuinely watching this show, that's why I don't know how right or wrong it is to comment. But honestly, Big Boss is all about owning your individuality. It is all about that. अब जैसे मैं एक बहुत कड़वा सच बोलूँगी, कई मरतबे हम देखते हैं कि लोग ना रिलेशनशिप से वायरल होते हैं या रिलेशनशिप गोल बताते हैं। मैं अपने लिए ये हक से बोल सकती हूँ कि आज तक कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि मैं किसी का नाम लेके मेरा नाम बना है। थोड़ा भी है लेकिन खुद के दम पे, और खुद की आइडेंटिटी है सना सुल्तान आला गर्ल। आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे इतने सपोर्टिव हस्बैंड मिले माशाल्लाह, जो किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करते और हर लिहाज से मेरे साथ खड़े रहते, मेरे लिए काफ़ी है। बट हैविंग सेड दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओन योर इंडिविजुअलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी टॉप 2 में डिजर्विंग लग रहा है? नहीं लग रहा है, लग रहा है एक बार। नहीं, मैं नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं नहीं इतना फॉलो कर रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ। बट आई फाइंड आशनूर वेरी जेन्युइन। तानिया मित्तल भी ऑनेस्टली शुरू में मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। द रीज़न बीइंग कि मैं यही कहती थी कि हार्मलेस फेकनेस है, कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, एंटरटेन करिए लोगों को, तो क्या बुरा है, वो चीज़ वहाँ तक ठीक है। बट अगेन जब किसी को डीमीन करोगे तो फिर वो मुझे इंसान पसंद नहीं आएगा। किसी को नीचा मत दिखाओ, बाकी सब ठीक है। Yes, thank you so much. थैंक यू सो मच।